हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर है, जीव जनन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। विथ फैक्ट्स दूंगा, तो हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी फैक्ट्स मिलेंगे आपको नोट्स बनाता हुआ चलना है। वीडियो हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम से ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, डीएनए कॉपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विविधता बनाना। डीएनए कॉपिंग यानी डीएनए को एक जैसा कॉपी कर लेना, ये मुख्य काम अगली पीढ़ी यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन कॉपिंग के दौरान जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इन्हीं गलतियों से वेरिएशन पैदा हो जाता है, और ये वेरिएशन का मतलब संतान में हल्का फ़र्क आ जाता है, और यह एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। नहीं तो अगर ये गलतियां नहीं होंगी तो या तो फिर जो बच्चा पैदा होगा वो सीधा बाप जैसा ही हो जाएगा, या फिर पूरा ही पूरा मदर जैसा ही हो जाएगा। तो ये वेरिएशंस काफ़ी ज़रूरी होती हैं। वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? देखिए अगला क्वेश्चन उसी पर आ गया, सर्वाइवल के लिए। ये वेरिएशन किसी स्पेशीज़ को बदलते इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है। अगर इन्वायरमेंट बदल जाए तो कुछ ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं, बाकी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वेरिएशन न्यूट्रल सिलेक्शन का एक आधार है, और यह एवोल्यूशन के लिए आगे बढ़ाता है। अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऑप्शन बी, द्विखंडन के कारण। यह बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। इसमें सेल दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दोनों नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, और यह सबसे सिंपल रिप्रोडक्शन है। लेस्मिया में कौन सा फिजन होता है? ऑप्शन ए, बाइनरी फिजन, लेकिन इसमें डिवीज़न लॉन्गिट्यूडनल होता है। यह अमीबा से अलग होता है, और यह डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोआ है, और ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बडिंग, यह धीरे धीरे ग्रो करता है। इसमें बॉडी का छोटा बड बनता है, फिर अलग होकर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसे बडिंग कहते हैं, और ये ईस्ट जो होता है, ईस्ट भी इसी तरह का रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोगाइरा में रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑप्शन बी, फ्रेगमेंटेशन, यह छोटे टुकड़ों में टूट टूट कर बदल जाता है। हर टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसे फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, और ये एक्वाटिका हैबिटेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन रीजनरेशन का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा और प्लेनेरिया में इसमें आते हैं। अगर शरीर काट दिया जाए तो भी नया बन जाता है। यह स्पेशल सेल के कारण संभव होता है। ब्रायोफाइलम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऑप्शन बी, लीव्स, पत्तों में। ये गिर कर नया पौधा बनते हैं। इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, और ये नेचुरल क्लोनिंग जैसा होता है। पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं? ये ऑप्शन सी, एंथर में। यह स्टेम का एक हिस्सा होता है जो कि एंथर होता है, और ये मेल्स गैमेट को कैरी करता है, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओवरी में। ओवरी के अंदर ये ओवल्यूम में होता है, और यहीं स्पर्म और एग मिलते हैं। इसके बाद सीड बनता है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन स्टेप होता है। विच इज द मेन मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वृषण, टेस्टिस। जी हाँ, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी यहीं बनता है, और टेस्टिस स्क्रोटम से बाहर रहता है,
क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए यह कम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल गैमेट कहाँ होता है? अंडाणु, ओवम में। यह ओवरी में बनता है और यह मेल स्पर्म के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है और यह बड़ी और नॉन मोटाइल सेल होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? डिम्ब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ स्पर्म और एग मिलते हैं और यूनियन जाइगोट बनाता है। इसके बाद एम्ब्रायो बनता है और यह ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। देखिए, कॉन्डोम किसके लिए उपयोग होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेगनेंसी रोकने के लिए। अब यहाँ पे यह सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ से भी बचाता है। जी हाँ, आपने सुना होगा HIV, एड्स, इस तरह के जो बीमारी होते हैं, इसको पहनने से भी ये बचाता है। इंसानों में इस तरह के डिजीज़ नहीं होंगे, क्योंकि एक पुरुष और महिला में जब एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो अगर किसी में भी अगर ये इस तरह के वायरस होंगे तो वो ट्रांसमिट होकर दूसरे में भी चले जाते हैं और इससे ये बचाव होता है। यह सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट भी है और कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, इजी और सेफ मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रायो कहाँ डेवलप होता है? ऑप्शन बी, यूटेरस में। यह फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। यह धीरे धीरे बेबी में बदलता है। यूटेरस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और यह 9 महीने तक ग्रोथ करता है। स्पर्म और एग कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब में। यह फर्टिलाइजेशन की जगह है जहाँ जाइगोट बनता है। यह ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक की स्टेप है। इसके बाद एम्ब्रायो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा का क्या काम है? न्यूट्रिशन देना। यह ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करता है और वेस्ट को भी रिमूव करता है और यूटेरस में बनता है। ये एम्ब्रायो का एक सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड करती है? फादर पर। जी हाँ, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन फादर पर डिपेंड करती है। फादर के पास XY क्रोमोसोम होते हैं और मदर के पास सिर्फ XX। X या Y स्पर्म डिसाइड करता है कि बेबी का जेंडर कौन सा होगा, इसलिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट आर मेल सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी मेल सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं? ऑप्शन बी, XY। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया होगा, तो अगर आपने उन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है तो ज़रूर कवर करिएगा। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? XX। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन क्या है? ऑप्शन बी, परागकण का स्थानांतरण। यह पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं और यह स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। यह फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप होता है। यह इंसेक्ट, विंड या वाटर से होता है। फ्लावर का मेल पार्ट कौन सा है? ऑप्शन सी, स्टेमन। स्टेमन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं। यह मेल गैमेटीज कैरी करता है। यह फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन सा है? ऑप्शन बी, कार्पेल। इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यह ओवैल्यू को कंटेन करता है और फर्टिलाइजेशन का एक सेंटर होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में तय होता है? ऑप्शन ए, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में पत्ते से नए प्लांट्स बनते हैं और यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जी हाँ, नो सीड आर रिक्वायर्ड। इसमें किसी तरह के बीज का ज़रूरत नहीं पड़ता है और नेचुरल क्लोनिंग जैसा होता है।
ये फास्ट रिप्रोडक्शन मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? ऑप्शन ए राइजोपस, इसमें नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं और फंगी में ये कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक पेरेंट, यह फास्ट प्रोसेस होता है, वेरिएशन बहुत ही कम होता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा और हाइड्रा, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या ज़रूरी है? ऑप्शन बी, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। इसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है और एवोल्यूशन में हेल्प करता है। जाइगोट क्या होता है? ऑप्शन सी, फर्टिलाइज्ड सेल होता है। यह स्पर्म और एग का फ्यूज़न, मिलन जब मिल जाते हैं स्पर्म और एग तो जो बनता है वो जाइगोट होता है और यह एम्ब्रायो में बदलता है। कहाँ पर? एम्ब्रायो। और यह फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ होता है, यहीं से जीवन की शुरुआत होती है और न्यू ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन का एग्जाम्पल कौन है? हाइड्रा। एवोल्यूशन का आधार क्या है? ऑप्शन बी, वेरिएशन। ये सर्वाइवल में काफ़ी हेल्प करता है और नेचुरल सिलेक्शन इसी पर बेस होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको अगर हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड उन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करता हुआ चल रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने हमारे पिछले टॉपिक्स को कवर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उन सभी टॉपिक्स को उसमें कवर कर रखा है। तो जाइए और सारे टॉपिक्स को कवर करिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बूस्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।